press the bell icon for all the updates. इतना लेट भी शुरू नहीं हो रहा है। 4 बजे का टाइम था ना, देखा मुझे झूठ बोला गया था 3:30, बाकी सबको 4 ही बोला गया है। वी गुड टू गो। और खिचड़ी में कोई भी ज्यादा कॉमेडी करने से पहले बहुत हंसी खुशी के साथ एक करते हैं। वेलकम यू ऑल। और भी करना चाहिए, करना पड़ता है। ऑन बिहाफ ऑफ स्टार प्लस, हैट्स ऑफ प्रोडक्शन एंड हॉटस्टार। और हम पहले टीवी देखते हैं, उसके बाद खिचड़ी की सारी बातें। स्पेशली फॉर यू ऑल, आप बिल्कुल रिकॉर्ड कीजिए जहां आप सब मोबाइल निकालो। पहले रुकना, शुरू मत करना। जितने को अपने मोबाइल पे रिकॉर्ड करना है कर लीजिएगा, बिकॉज व्हाट आई कैन से इज अ डिसेंट। ये पहले आप ये टीवी देख लीजिए और इतने सालों के बाद खिचड़ी वापस आ रही है। इसकी शुरुआत अगर आपको याद हो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारा भाई की, आप में से किसी ने पूछा था खिचड़ी कब, और मैंने वही कहा था कि बहुत जल्द, पर आज सारा भाई की बात करते हैं, ठीक है? तो आज सिर्फ और सिर्फ खिचड़ी की बात करते हैं। एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम आई विल जस्ट टेल यू द ऑर्डर, किस तरह हम जाएंगे। जस्ट कॉल ऑल द एक्टर्स, यहाँ बैठेंगे, इंट्रोडक्शन हो जाएगा, टेक्नीशियन का इंट्रोडक्शन होगा, फिर आपसे जो भी जेनरिक सवाल है उसका जवाब यहाँ से दिया जाएगा, और बाद में we'll divide in group and we'll go one on one। क्या? तो एक ग्रुप में एक, दूसरे ग्रुप में दूसरे। खिचड़ी is a fantastic teamwork। होता क्या है, आप सिर्फ 2 लोगों को सवाल कुर्सी के पीछे रह जाओगे तो आप ऐसी कहानियां मिस कर जाओगे जो बाकी सबको नहीं पता। तो अगर आप सिर्फ 1 या 2 के पीछे रह गए तो फिर किसी को पता नहीं चलेगा। ओके, सो बड़ा इंटरेस्टिंग। हर बार क्या होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ही इसी तरह का ऑर्डर होता है, करेक्ट? अपने हजारों प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड किए, ऐसे खड़े होकर कोई बोलता है तो मैं बैठ जाता हूँ पहले चेंज करने के लिए, और बैठने की एक अरेंजमेंट होती है। आपने दिखा है ना कोई अरेंजमेंट के बारे में, दिखा मंदिर लग रहा है। अब देखते हैं एक बात, ये ट्रस्ट मी, गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ कि कलाकारों को ये बात है कि उनको आगे कहाँ बैठना है। इसमें बड़ा गेम है। क्यों ये शुरू किया, बहुत बड़ा आइडिया नहीं ऐसा, पर मुझे ऐसा लगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी होती है ना जहाँ सब सिमिलर क्वेश्चंस, सिमिलर हेडलाइंस, सिमिलर कंटेंट, वही होता है। मुझे खाते में अच्छा था, मजा। कल क्या कर रही है वहाँ पे बात चली जाती है। सो लेट्स ऑल कलेक्टिवली मेक इट लिटिल डिफरेंट इफ यू एंजॉयड खिचड़ी। एक सबको रिक्वेस्ट करूंगा, खासकर प्रिंट जर्नलिस्ट को, प्रिंट मीडिया को, राइट एंड हेडलाइन इट डिफरेंटली। दैट्स इट। मजा कलाकार आपको देंगे, उनको आप पूछिए, वो आपको मजेदार किस्से कहानियां बताएंगे, खिचड़ी के बारे में अलग मोड से ले जाएंगे आप। ओके, इतना ही कहना है, आपकी मर्जी, आप अपने हिसाब से। लेट मी स्टार्ट इंट्रोड्यूसिंग द एक्टर्स। वी गो लिटिल इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सो सबसे पहले शुरू करते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए। आपको क्या लगता है कौन आएगा? सुप्रिया पाठक, प्लीज गिव अ बिग हैंड। ये सुप्रिया जी आनंद जी के लाइन में खड़े, जोरदार तालियां। You decide where you want to sit. You must guess it right. I want to sit in the center. बाकी सीट देखिए कैसे म्यूजिकल चेयर होने वाली है, इनको पता नहीं है। अब वो बहुत खुश हो जाएगी जब इनको उनकी सीट मिलेगी। तब ये एच से शुरू होता है हंसा, या तो एस से शुरू होता है सुप्रिया जी। तो ए से क्यों बुलाया गया पता है आपको? क्योंकि मैं तो इनको बड़ी व्यक्ति बुलाता हूँ, बी से होना चाहिए, और मैं इनको बड़ी बहन। That's why it was सुप्रिया पाठक। छोटा सा ह्यूमर। अब आ जाइए अनंत देसाई, प्लीज वेलकम अनंत देसाई। सुप्रिया जी इज अ सुपरलेटिव टैलेंट। हंसा उनकी जिंदगी का यादगार परफॉर्मेंस है, उसके बारे में ज्यादा बोलने की कोई भी कोशिश करूंगा तो कहता ना कि अनंत जी ने 50 लाखों शोज किए हैं। Anand has to choose his. He has to just play a game. He has to play a game. ये दोनों की कुर्सी बोलने वाली है। हम छोड़ेंगे तब ना। देखिए गेम की शुरुआत है, गेम आपको देखना है। आपने अभी तक आसपास ध्यान नहीं दिया है, आप लोगों ने ध्यान दिया है? मैंने देखा है। आपने समझा है? नहीं। जो समझेगा वहां से चेंज होगा गेम। तो अब आएंगी ये
आनंद जी के बारे में कह रहा था, वो भी निकल जाए। सो लेट कॉल राजीव मेहता। प्रफुल्ल, ये तो प्रफुल्ल तू तो बोलो अच्छा लगता हमको। राजीव, you have to play the game. राजीव is a very versatile. राजीव जी का जब कास्टिंग हुआ था तब उसके पहले राजीव मेहता नेगेटिव रोल करते थे। लोग बोलते थे कि यार राजीव कॉमेडी करेगा, बट वी न्यू राजीव फ्रॉम थिएटर डेज। ही इज अ वेरी टैलेंटेड एक्टर। आप बात करेंगे आपको ज्यादा पता चलेगा कि कितना सुंदर, कैसा अलग अजीब बोलते हैं राजीव मेहता। तो राजीव, आपने नंबर देखना है, आपकी कुर्सी पसंद करनी है, देखना है आप सही बैठते हो या नहीं। बोलना नहीं है और बैठना है। चलो फिर एक गलत। हाँ, लोगों को हमने खिचड़ी सीरियल बनाई, फिर इंस्टेंट खिचड़ी बनाई, फिर हमने मूवी बनाई और अब ये सीरियल बनाई। कोई चेंज नोटिस किया आप लोगों ने? नहीं किया? मोबाइल नीचे कर लो यार। मोबाइल नीचे कर लो। मेरा मोबाइल एक चेंज आपने नोटिस किया, 2 सीरियल में जो जयश्री थी हमारी, जो मूवी में हमारे साथ जुड़ नहीं पाए, देयर वर सम इश्यूज कनेक्ट, शी कुड नॉट कुछ वही बताएंगे क्या हुआ था, क्योंकि हमको आज तक नहीं पता। नहीं, वेरी वर्सेटाइल, लवली, वेरी फ्रेंडली, वी अडोर हर। और हम सबके वजन अगर आपको ज्यादा दिख रहे हैं तो एकमात्र रीजन है वंदना जी इतना अच्छा खाना लेके आती है सेट पे, और वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस वंदना पाठक। वंदना जी, आपको एक चेयर चूज कर दी है, पर आप शायद नहीं चूज कर पाएंगे, राइट? मैं वंदना जी को डिस्काउंट दूंगा। क्यों? मैं बाद में बोलता हूँ। Can you guess where you supposed to sit actually? चारे में आ नहीं सकते। प्रफुल्ल गेट अप, please close the right. देखिए, ये बाबूजी के बाजू में जो उन्होंने सीट पसंद की है, वो नहीं आ पाई। होता है कभी पर गलती से सही जवाब चला जाता है। करना जुगाड़ करना। And one thing I would like to say, 26 अरे 2 मिनट में लेके जाना। That's where she's guessing. You all have your birthday to say. Please don't celebrate. I'm here. Wow. Now then you have to choose your. Okay, that's still next to her. Now you will know their birthdays also. कुछ तो नया खिचड़ी आप पूछोगे, पहला सवाल क्या होगा आपका? एक खिचड़ी में नया क्या है? तो हम ये कहना चाहते हैं कि खिचड़ी में दाना दाना नया है। ओके, मैं बहुत भावुक हो जाऊं, उससे पहले आगे बढ़ता हूं, इंट्रोडक्शन दे जाऊं। मैं लंबा बोल रहा हूं, मेरी आवाज चली जाती है। अब देखते हैं बाकी लोगों को मैंने बोल दिया, क्योंकि मैंने वेट किया था, जब तक कोई राइट गैस नहीं करता तब तक आएगा नहीं। तो सबको अभी अपने बर्थडे जहाँ है वो कुर्सी पे जाना है। वाले को बोलना थोड़ा लेफ्ट एक में बुलाना उनको। आपने कुछ कलाकार देखे, जय देवगन की बात कर रहे हैं, तो मैं नाम देके बुलाऊंगा, उनके किरदार के देखते हैं कौन आता है। सो हियर वी वेलकम नाउ परविंदर। ये आवाज है पर आया नहीं। आ जाओ सारे। देखिए, जगह की मर्यादा को ध्यान में रखिए। That's wait, I'll just introduce you all. That's बलविंदर। आप कोई भी ऐड देख लो जिसमें सरदार चाहिए, तो ये फ्री ना हो तो ही दूसरे को काम मिलता है। बल्लू एक सरदार पे अच्छा स्टेप है, क्योंकि इज अ वंडरफुल सरदार। जो पंजाबी सरदार होते हैं, दिलेर, हंसने वाले, खुशी, ये वो आपकी मजेदार, हर तरह से अच्छे। तो बल्लू इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ दोस पंजाबी गुड सरदार who love humor, और इतना अच्छा एक्टर है बल्लू कि आप इसमें जब उसका सीन आएंगे, सारे परिंदों को देखेंगे, आपको मजा आएगा। नेक्स्ट वन इज अनुराधा। अनुराधा बहुत अच्छी एक्टर है, हमारे साथ उन्होंने बड़ी दूर से आए, बहुत अच्छा किरदार किया है, और यहाँ परविंदर में बहुत मजे कराएगी। दे आर सुपर टुगेदर। एंड ये वाली है, वो बल्लू की परविंदर थी, ये वाली जो है वो हिमांशु की परविंदर है। वेरी वर्सेटाइल एक्ट्रेस। हमको जब एक बार मैं सारा भाई में समीक्षा जी के साथ काम किया था, एक सीन किया था समीक्षा में, और मैंने और आपकी से बात करी खाली क्या बराबर परविंदर से, एंड उसके बाद ना हमने किसी को पूछा, ना किसी के बारे में सोचा, एंड वी फील सो हैप्पी कि हाँ हमारी चॉइस एकदम टर्किश, सच अ वंडरफुल एक्ट्रेस। उनके दूसरे शोज के बारे में आप भी बहुत कुछ देखिए, आज खाली परविंदर पे ध्यान दें कि आपको सिर्फ आज खिचड़ी के बारे में बात करना। तो
Thank you very much. They are the new entrant to the खिचड़ी family, खिचड़ी show. परमिंदर फैमिली आप आगे देख चुके हैं, तो नया क्या है? तो और नए परमिंदर है और इनके पीछे पूरा एक 15 लोगों का परिवार है। सबका नाम क्या है? यार आप परमिंदर जैसे नहीं हो सारे। Please take your seats. Yes. अब मैं किसी को बुलाना चाहूंगा जिनके पीछे जिनका बड़ा योगदान है इस शो में। वो योगदान ऐसा है कि वो इतना इंस्पायर करते हैं कि जिसकी वजह से हम लोग बहुत मेहनत करते हैं और काम ही आता है। आप जो गेस कर रहे हैं वो शायद आप लोग गेस कर रहे हैं? नहीं, ये गेस गलत है। मैंने क्या कहा आपने ध्यान से नहीं सुना। उनका बड़ा योगदान है, वो बहुत इंस्पायर करते हैं, वो हमें इंस्पायर करते हैं। एंड आई वुड लाइक टू कॉल अगस्त्य कापड़िया एंड मिश्री मजीठिया। प्लीज ये है नया जो हम बोल रहे थे ना, वो नया ये था कि ये हमारे नए जैकी चक्की है। ये जैकी चक्की इतने यंग ही क्यों है, ऐसे ही क्यों रहते हैं वगैरह वगैरह ना। आपको अब मैं जिस इंसान को बुलाने वाला हूँ ना, वो बताएंगे क्यों ऐसा रहते हैं। मिश्री इज माय डॉटर एंड अगस्त्य इज आतिश's son. But we'll have another picture opportunity with Atish there. They inspire us a lot to make such good shows. ये दोनों बाजू में खड़े रहेंगे क्योंकि बैठने की जगह नहीं है। They wanted to sit. And now, the person I would like to call. I am very fortunate enough that I have known him for last donkey's years, and he's been so versatile, so talented. He is a true genius, if I say. You all know him. You all have seen his work. He's entertained you throughout his career. He's been a very prolific writer. अगर टीवी फिल्म सबको मिला के किसी के बारे में कुछ बात करी जाए राइटर, तो वो है आतिश कपाड़िया। वेट, वहाँ मैं ट्रेंड नहीं होती। साराभाई और खिचड़ी इतने सालों से कंसिस्टेंटली इतना अच्छा लिखना, इतना अच्छा सोचना, यानी वो जीनियस से भी आगे इतना बैड हो जाते हैं हम लोग कि आप जो पर्दे पे एक घंटे का एपिसोड देखते हैं, हम सुबह 9 से रात 9 एवरी मोमेंट वी एंजॉय विद 12 घंटे। सच में स्क्रिप्ट खुद लिख के जो आता है, वो स्क्रिप्ट कितनी बदल जाती है, हम स्क्रिप्ट पढ़ते ही नहीं। वो आके बोलता है फिर वहाँ जो आतिश की मैडनेस एक बार शुरू होती है, डायरेक्टर मैडनेस शुरू होती है, तो राइटर के ऊपर एक डायरेक्टर आता है। सच वंडरफुल लवली टैलेंटेड जितनी अतिशयोक्तियां हैं मैं लगा सकता हूं, ऐसे वन एंड ओनली आवर मोस्ट लव्ड जीएस आतिश कपाड़िया। प्लीज वेलकम। आतिश, आप कुर्सी पे बैठ के बोलना चाहेंगे कि खड़े करके कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं आपके बारे में कुछ कहना। अरे हाँ, मेरा भी है। क्या है ना, ये सबके बारे में इतना अच्छा बोलते हैं, तो ये हमें इनके बारे में अच्छा बोलना ऐसा नहीं है। ये बहुत अच्छा बोला, भाई बुरा लगेगा अगर इसका अच्छा नहीं बोला। ऐसा वो भी सही है। नहीं, I would call him the strongest underdog that we have. All the good work, all the good credit, आराम से हम लोग लेके जाते हैं। But there is one man, I would call him the father of the show. There is one man who stands there tirelessly, बिना थके बिना हारे, सबको जो है बूस्ट करता रहता है। उसकी आवाज बैठ जाती है तो पता नहीं कहाँ से आवाज निकालता है वो, या डबर लेके आता है तो उसको लिपसिंग देता हुआ पीछे से कोई बोलता है, ऐसा लगता है। लेकिन he does not give up. He never gives up. And हिमांशु करता है, he produces the entire show. He participates in every little creative contribution in every little aspect of the show. हर पहलू में जो है वो ध्यान देते हैं, अपना रोल भी निभाते हैं। हमारे जो काफी वो होता है कि अरे अभी तू रोल में आ जा, अभी तू प्रोड्यूसर नहीं, अभी तू हिमांशु बन जा। लेकिन मल्टीटास्किंग करते करते अपना किरदार निभाना और इस शो को अंजाम देना, ये सारी जो है क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ जेडी मजीठिया को जाती है। आई वुड से प्लीज रेज अ हैंड फॉर जेडी। You're saying good things about us. I was saying something, not just because of saying it, but I really and honestly feel के जो खिचड़ी का एक पूरा जो हमें एक टेस्ट मिलता है, जो हमें मजे आते हैं, जो हमें करने में, उस चीज के पीछे इन दोनों का हाथ है। I think they both complement each other very very well.
and I've never seen a better teamwork. I've never seen a better producer-director combination in my life. And I've worked a lot and I've met a lot of people. But it's wonderful to have these two friends and co-workers together, and with such positive energy. I can't describe how we come to this point. Because of that positivity, that's all. And we all enjoy being a part of Khichdi because of them. Because of their positive energy. Really. So, really thank you both so much for giving us Khichdi. Thank you. Yes. Thank you. Quickly, see these kids are missing out in pictures. आप उनको निकाल नहीं सकते पिक्चर से. तो अगस्त्य, please steady. आपको पिक्चर लेना है पहले जेनरिक सवाल. नहीं, हम सब पब्लिक डिमांड की सोचते हैं. Khichdi is back because people ask for it. पहले पिक्चर देखेंगे. पहले पिक्चर. एक मिनट, यहाँ वोटिंग चल रहा है. Yes, कैमरा जिसके हाथ में होता है पहले पिक्चर एक बार. बाद में पिक्चर. Fantastic. अरे आगे तो सवाल हो जाएगा. पिक्चर होता. Generic questions, and after that you will have to give us 5 to 10 minutes. Electronic media एक जगह जाएगा. नहीं, रोहिणी wants to say something. Please. Oh, fine. जनता वाइट. Oh, हम जनता वाइट. Okay, generic question तो कीजिए. जो सबको applicable है. है कोई? नमस्कार, क्या છો? मजा में एकदम. मारो समझ में म्यूजिक की बात करें तो उत्तम का ये sorry, I'm so sorry. नहीं, I'm so sorry. First of all, I'm sorry. Apologies. मैं excited बोला, मैं ज़्यादा बोल लेता हूँ. I forgot before she asked the question. I have to thank you technicians. I said in the beginning. Please give a huge round of applause to Uttam Kora and Kora. They have done music on many shows, but Khichdi's music जब इंट्रोड्यूस हुआ था, वो अपने आप में एक किरदार था. तो आतिश इतना इन्वॉल्व रहता है हर सीन में कि वो लिखते टाइम में एक म्यूजिक सोचता है. तो वो म्यूजिक सोचना और फिर वो करना एंड दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, वो बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है. मेरी बात आप मानो ना मानो मुझे पता नहीं है, ये तो सबके बारे में अच्छा बोलते हैं ऐसा नहीं है, पर सब अच्छे हैं इसलिए खिचड़ी इतना अच्छा शो होता है. ओनली हैपन विद टीम वर्क ऑफ जीनियसेस. ये मैडनेस समझना, उस तरह का म्यूजिक लाना, उस तरह का म्यूजिक करना कोई आसान बात नहीं. तो उत्तम एंड उर्वा आदर्शन ड्यू आर जीनियस, सुपर. एंड आज के बाद आप खिचड़ी एपिसोड तो देखोगे, आप इसमें भी कुछ चीजें आप याद रखना और कुछ साउंड्स और देखना. दे आर अनबिलीवेबल. वो अगर क्या है कॉम्प्लीमेंट कर लोग हंसेंगे नहीं अगर वो म्यूजिक में सही नहीं. एक आर्टिस्ट को से समझ. Yeah, I would like to say that Uttam and Urva, they have been so imaginative. इतनी सुंदर तरह से उन्होंने सोचा कि इसको जो है सिर्फ मतलब कारपेट टू कारपेट ऐसे म्यूजिक लगा देना तो बहुत आसान है, काफी शोज में होता रहता है, लेकिन उसको एक कैरेक्टर बनाना. संगीत को कोई अगर कैरेक्टर की तरह सोचता है कि ऐसे कैरेक्टर के बीच संगीत भी अपने आप में एक कैरेक्टर बन के बाहर आए, तो ये उनकी खूबी है. उन्होंने साउंड को इस तरह से इस्तेमाल किया है कि रेगुलर की जगह पे, जैसे कि अभी आपने देखा है यहाँ पे कि अरे मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ और सब लोग जो है रिलीव करते, तो उधर उन्होंने ऐसा म्यूजिक डाला जैसे कि बेटा पैदा हुआ, टोंग 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 सितार बज रही है, अरे कोई मर रहा है. तो एंटाई म्यूजिक को एक कैरेक्टर बना के, एंड विच इज व्हाई यू लाफ, यू माइट नॉट सबकॉन्शियसली पता नहीं चलेगा, लेकिन खुशी का म्यूजिक बजाएगा. अच्छा हमें लगा हमारी रस्सी चली गई, आत्महत्या कर रही, तो उसको कॉम्प्लीमेंट करता हुआ जो म्यूजिक इनका है, सही मायने में मैं कह रहा हूँ, वो भी खिचड़ी का एक पात्र है. वो किरदार एज एन एक्टर बहुत बार क्या होता है कि क्यूज देते वक्त आतिश उस म्यूजिक को यूज करता है और हम उस पे रिएक्ट करते हैं एज इफ वी नो द म्यूजिक. ईच थिंग हैज अ सर्टेन लाइक प्रफुल्ल, दिस मूवमेंट हैज अ साउंड व्हिच ही जस्ट सेज दैट व्हेन ही इज गिविंग अ क्यू टू मी and I understand exactly what Praful is doing. So all this I think has a lot to do with the way they've been able to do the music, really. और लोगों को भूल जाऊं, पहले उनका इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी बनता है. इज आवर ब्रिलियंट एडिटर्स. आज के दिन में कोई भी शो एक टेबल पे जब आता है, अजय एंड अशोक मीडिया आगे बहुत है. प्लीज गिव देम अ बिग हैंड.
ये छोटी जगह में बैठने के आदि एडिट रूम वाले बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो कहीं भी फिट हो जाएगा। किसी को बैठने की थोड़ी सी जगह दे दो। सभी आप मिस्टर को अपनी गोद में बिठा दो। अनुरोध आप अनुष्का को अपनी गोद में बिठा सकते हैं, मेरी जगह की कमी है। तो दूसरा एक हमारे आज बीच नहीं है, यानी है अपने घर पे, यहाँ नहीं है। हमारे सेट डिजाइनर प्रिया is the word। जब आप इसमें ना ये तो सेट दिखाया नहीं आप लोगों को, हम थोड़े चीटर हैं। क्यों? हम और एक विजिट करवाना चाहते हैं, सेट विजिट। और ये सेट जब देखोगे, मेरा ये एक सेंटेंस आप रिकॉर्ड कर सकते हैं मोबाइल पे और फिर मुझे सुना सकते हैं। ऐसा बोला तो है नहीं, कुछ झूठ बोलता है। वर्ल्ड में कहीं भी कभी भी आपने नहीं देखा होगा ऐसा सेट। वर्ल्ड में आई एम टेलिंग यू, मार्क माय वर्ड्स एंड क्वेश्चन मी ऑन दैट थिंग। सर सही बात है या तो क्या? जैसे संगीत एक पात्र है, वैसे इस सीजन में हमारा सेट एक बहुत बड़ा पात्र है। वो कहानी का एक हिस्सा है। और क्यों है वो, अगर आप सेट देखेंगे तो आपको अंदाज आएगा कि अच्छा ये कहानी से इस तरह से जुड़ा हुआ है। बोलने के लिए तो सेट भी एक पात्र है इस बारी। अच्छा, दूसरे का भी तो आराम से करना है, बैठे बैठे करो तो रोड नहीं लगेगा। उसको सबका खड़ा स्टैंडिंग ओवेशन दिया, मेरे को बैठ के बुलाया, रुक जा तू। तो इसके ये सेट जो खड़ा होता है, ये टीम जो इतनी सुंदर, इतनी एकदम सक्षम ये टीम यहाँ आती है, इतने लोगों को साथ रखने के लिए सबसे बड़ा योगदान मुझे तो आतिश जी ने बहुत मेरी तारीफ करी प्रोडक्शन की टीम पर। मेरी टीम जो जबरदस्त है, आपको पता है परसों तक वेन्यू और सब कुछ और था, ये कोई भी नहीं था। ये हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस टू बी ऑनेस्ट कैंसिल हो चुकी थी, पर एक रात में टू पुल दिस एंटायर थिंग ऑफ, हैट्स ऑफ टू द टीम ऑफ हैट्स ऑफ दैट बीइंग लेड बाय मयूर कोटक, प्लीज कम। If Ankur is there, please come. Shweta, who's our creative head, please come. विश्वजीत, हमारे सारे स्पॉट बॉयज, आप ये पूछो किसी को भी, हमारे स्पॉट बॉयज ऐसे जो 15-20 साल से आज भी है, people remember them for their service. Entire production department, our makeup team is superb. हम सब अच्छे लग रहे हैं ना? तो हमारे कुछ मेकअप टीम वाले जो हमारे संतोष को लगा, मेरा नाम नहीं लिया सर ने, सुमित को लगा कि आज मैं सुप्रिया जी के घर पे लेट पहुंचा तो ये तो मुझे सर बुलाएंगे नहीं। सुमित ले प्रेस कॉन्फ्रेंस लेट होने के, ये है वो दरिंदा, ये है वो दरिंदा जिसकी वजह से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेट हो रही है। ये है, ध्यान से देखने से ये सुप्रिया जी का मेकअप करने लेट पहुंचा है और इसकी वजह से सुप्रिया जी थोड़ी देर आज ठीक नहीं लग रही है, जल्दी में कब आए। तो सुप्रिया जी आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं बहुत अच्छी लग रही थी। तो ये है वो बंदा, ये है वो एंजल जिसकी वजह से सुप्रिया जी ठीक है। बस नहीं, हमने आज ये तय किया है, मैं 2 बार कहीं ओवर स्मार्ट लगूं तो प्लीज एक्सक्यूज मी। हमारा एक पॉइंट था कि हमने एकदम सीरियस प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। यू आर एंजॉयिंग इट, वी आर गोइंग गुड, थैंक यू। बाकी सब लोग बैठ जाओ, बाकी एक्टरों के फोटो ले दो और थैंक यू वेरी मच। एंड मैं किसी को भूल रहा हूं, आई मस्ट मेंशन चंद्रिका हु इज आल्सो बीन अ ग्रेट, उसकी शक्ल दिखे, मेरा नाम क्यों बदले। एंड हाँ, कैमरामैन किधर? हाँ, विजय और राहुल, फैंटास्टिक सिनेमेटोग्राफर विजय, अनबिलीवेबल काइंड ऑफ हार्ड वर्क एंड इज सुपर। Unfortunately, he's gone on holiday, so he's not here with us. मैं किसी का नाम लेने में भूल रहा हूं तो प्लीज बोलिए। शमा जी, सुप्रिया जी प्लीज, स्वाति, शमा जी प्लीज। मैंने बोला मैं भूल सकता हूं, सबका नाम लिया, मैं 2 नाम लेना ही पड़ेगा, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। हाँ वो तो हाँ, थैंक यू स्वाति, थैंक यू शमा जी। एंड you know, we have been having really busy schedules, very busy, very hectic. Our wives really stood by us, and वो खाली अवार्ड मिलता है तभी जाके वाइफ को थैंक यू बोलते हैं। पता नहीं इसमें मिलेगा कि नहीं, तो आज ही बुला लिया वाइफ को, तो आजा, इसका पता नहीं। पहले से कोई कैसे श्योर होता है तो वाइफ ने बोला नहीं थैंक यू तो बोलना ही पड़ेगा। तो बोला अवार्ड मिले तो अवार्ड मिला नहीं मिला क्या पता चलेगा। तो प्लीज एलिसन एंड नीपा, खाली हाथ देखो बस, देखो दिखता है ना।
इनके लिए एक बात कहनी वाइफ के लिए ये बहुत अच्छा बोलते हैं। जरूरी है, दोनों की वाइफ के लिए एक बात कहना जरूरी है, क्योंकि हमारे बच्चे इस बारी जो है किरदार निभा रहे हैं, जैकी और चक्की, इनकी बेटी और मेरा बेटा, तो इनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि हम स्कूल ड्रॉप नहीं करते। स्कूल के बाद जो है उनको स्कूल से डायरेक्टली भेजना और फिर वापस लेकर जाना, और प्लस उनके स्केड्यूल्स के साथ साथ, उनके परफॉर्मेंस के साथ साथ उनकी स्टडीज का भी ध्यान रखना। तो इट बिकम्स अ डबल रिस्पांसिबिलिटी, बिकॉज दे डू नॉट मिस स्कूल, दे हैव टू अटेंड स्कूल एंड दे कम आफ्टर स्कूल ओनली, otherwise we shoot with them on Saturdays, Sundays. So they have been very cooperative wives, and in the truest sense I say this, that you know, भगवान करे कि ये सबको ऐसी बीवी मेरे से मत बोलो, ये सीजन बहुत सक्सेसफुल हो, तो हम और भी कॉन्फिडेंस के साथ कह पाएंगे कि that behind every successful man there is a woman, and there are। और बच्चों के बारे में खास कहना चाहूंगा, बच्चों के लिए खास ये कहना चाहूंगा कि जब हमने बोला हमारे बच्चे, तो हम ज्यादातर ये कोशिश कर रहे थे कि हैंडसम में जब भी कोई बच्चा we try and shoot on Saturday Sunday, and जब पॉसिबल होता है एक उनके स्कूल के आवर्स के बाद, because we believe in it. With this, any more thing if I have forgotten, please remind me. I said the spot boys. She reminded with names: Ali uncle and Tara uncle and Gautam and Vijay and many people. Okay, हम भूल जाते हैं, वो यहाँ भी आते हैं, हमको सर्विस करते हैं, इतना सब। आपने बहुत सारे कलाकारों को देखा, और खिचड़ी में इस बार ऐसा था कि नया क्या है, ये प्रश्न तो आता है जब भी कोई सीक्वल आती है, तो नया क्या है। तो हमारा एक वो ऐसा था कि हम सबसे पहले आपके क्वेश्चन से, अगर कोई नहीं पूछने वाला तो मैं होमवर्क करके उसका जवाब वहां से शुरू करूं कि नया क्या है, एंड आई विल आंसर, क्योंकि ये जेनरिक है। खिचड़ी पहले आता था हाफ एन आवर, आधे घंटे का, वीक में एक एपिसोड आता था, बहुत चला, इतने सालों में हम नहीं कर पाए, तो लोग बहुत डिमांड करते थे कि हमको खिचड़ी दो, खिचड़ी लाओ, खिचड़ी लाओ, खिचड़ी लाओ। तो हमने 2 घंटे की मूवी बनाई, 2 घंटे की मूवी बनाई, अब वापस लाना एज टीवी शो, तो हाफ एन आवर वीकली वाज नॉट पॉसिबल। सो हमने एक लाइन डिसाइड करी कि लोग इतनी डिमांड कर रहे हैं, इतना मांग रहे हैं खिचड़ी का, तो क्या करें। तो हमने नएपन में ये सोचा कि खिचड़ी पेट भर के खाओ, एक लाइन बनाते हैं, खिचड़ी पेट भर के खाओ। पेट भर के खाने से ये होता है कि आधे घंटे में भी नहीं करेंगे, 2 घंटे की रोज फिल्म नहीं दे सकते। तो लेट मी टेल यू समथिंग, अ फैंटास्टिक गुड न्यूज फॉर द न्यू सीजन इज खिचड़ी हर शनिवार और रविवार रात को 1-1 घंटे के लिए आएगा। इसके 20 ही एपिसोड्स होंगे, और ये 20 फिल्म है, 1-1 घंटे की 20 फिल्म है, यानी बेस लाइन इज खिचड़ी पेट भर के खाओ, 1 आवर फिल्म एवरी सैटरडे एंड संडे। तो उसको इतना बरकरार, उसका मजा बरकरार रखने के लिए हमको कुछ एडिशन, जो बाहर से छोटे छोटे किरदार पहले आते थे, फैमिली है उनमें बाहर से भी किरदार आते हैं, तो वो किरदारों में वी नीडेड स्ट्रॉन्ग एक्टर्स। हम हमेशा थिएटर के और सारे अच्छे एक्टर्स को ही कास्ट करते थे। ऑल्सो इतने सालों में खिचड़ी हैज क्रॉस्ड लाइंस, बहुत लोगों के पास पहुंची है, तो कुछ लोगों को अभी भी बातें सुनी पर पता नहीं है। वी वांट मोर ऑडियंसेस टू कम। तो ये जो आपने देखा, देवीना टू राजेश कुमार टू दीपशिखा टू सरिता जी टू मेनी अदर एक्टर्स, पॉपुलर एक्टर्स, रेणुका शाणे टू, ये सब के जो फैंस हैं वो भी खिचड़ी पे आएंगे। एंड सबसे बड़ी बात, ये जो खिचड़ी के किरदार तब थे और आज में बड़ा फर्क हो गया। ये इतने स्ट्रॉन्ग हो गए, इतने बड़े हो गए इन परसेप्शन, कि वो अगर किसी छोटे आदमी की मस्ती करेंगे तो शायद लोगों को उतना मजा ना आए, पर इट इज अ स्ट्रॉन्ग एक्टर, वेरी पॉपुलर कैरेक्टर हु हिमसेल्फ एज एन इमेज, तो उसका मजा रस ज्यादा रहता है। इसलिए हर एपिसोड में आप देखोगे 2-3 अच्छे बड़े बड़े कलाकार इसमें कास्ट किए गए। इसमें और कुछ भी है, आई एम श्योर इंडिविजुअली पीपल विल सी। ये जेनरिक सारा हो गया। एनी क्वेश्चन? आपको जब खिचड़ी ऑफर की गई इस बार, तो किस तरह का एक्साइटमेंट आपका था और किस तरह से व्हाट वाज योर रिएक्शन?
खिचड़ी एक ऐसी चीज़ थी जो हम सारे ही बहुत अच्छे से करना चाह रहे थे साथ में, और हम जब भी मिलते थे हम हमेशा इसकी बात करते थे कि भाई हम वापस खिचड़ी क्यों नहीं ला सकते, और हमें ये वाकई समझ में नहीं आता था कि क्या प्रॉब्लम क्या है, बिकॉज मुझे लगता है बहुत इंजॉयबल, बहुत लवेबल, बहुत फैमिली ओरिएंटेड, बहुत ह्यूमरस एक प्रोडक्ट है जिसको क्यों कोई ना लाए वो हमें समझ में नहीं आता था। इस वजह से हम हमेशा ये डिस्कशन करते थे आपस में कि कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये एक जॉइंट एफर्ट, जब जेडी ने कहा कि पॉसिबिलिटी दिख रही है तो आई थिंक, और आई पर्सनली तो जम्प एट इट saying that I mean, and also मैं हंसा को बहुत मिस कर रही हूँ। मैंने बहुत सारा काम किया पर मैं हंसा को एक मिस कर रही थी, तो मैं चाह रही थी कि एक बार फिर से करके देखूँ क्या उतने ही मज़े फिर से आते हैं, वाकई आए तो मैं तो फिर से मिस करने लगूँगी आई थिंक। इजीली उसमें आप आ गए या कुछ वापस से रिवाइव करना पड़ा उसको? नहीं, किसी आप बैठे देखो पीछे वो से सबसे पहले ही आई थी, शी वाज द परफॉर्मर, सो द फर्स्ट ओनर, आप उसको देखने ही नहीं देते प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे चलेगी। आप प्लीज या तो बैठ जाइए या पीछे तो मैं नहीं, मुझे हंसा करने में बहुत दिक्कत फिर से नहीं आई, बिकॉज मुझे लगता है वो कहीं अभी भी मेरे अंदर बहुत स्ट्रॉन्गली अलाइव थी, तो उसको सिर्फ एक थोड़ा खुलेने की ज़रूरत थी और बाहर आ गई। तो मुझे आई थिंक अभी भी मुझे ऐसा लगता है वो अंदर मेरे बसी हुई है, मुश्किल नहीं होती वो। मैं इसमें थोड़ा ऐड करना चाहूँगा कि हंसा ले लो, जयश्री ले लो, हिमांशु ले लो, प्रफुल्ल ले लो, बाबूजी ले लो, प्रिंसिपल कैरेक्टर, वो भूत है। वो आप 20 साल बाद भी उनको जगा के बोलोगे कि वंदना वंदना जयश्री बन जा, हाँ हाँ बन जाती हूँ, वन करके चालू हो जाए, नॉट किडिंग, इज अ घोस्ट। ये घूमते रहते हैं जब शो बंद होता है, तो जैसे शो वापस आता है तो धड़ाम से इसके अंदर आ जाए। ये बोलता है हम ऐसे नहीं, जैसे वंदना is coming back after a gap of 13 years. Day one her first shot, तो आप ही बताइए, नर्वस थी लेकिन क्या हुआ? Yeah, he's right. पहले ही दिन, because I had come after a long time, तो मैं थोड़ी सी नर्वस थी, लेकिन as he said कि सेट पे आने के बाद सब ऐसे चकाचौंध हो जाते हैं, तो I was like very very happy. But the thing was कि जयश्री इतने टाइम बाद आई है तो वापस उसी तरह का प्रॉपर डिलीवर करना जयश्री को, मैं थोड़ी सी नर्वस थी। आतिश ने वही बोला कि यू गेट इनटू द कॉस्ट्यूम एंड देन यू टेल, एंड आई स्वेयर अपॉन गॉड, आई मीन मैं चेंज करके कपड़े पहन के बाल मेकअप करके जैसे ही सेट पे आई, आई वॉज जज। So I think he's right. वो घोस्ट है हम, I also आत्मा आ जाती है। Sorry, I also feel that वो छोड़ेगी नहीं हमें, वो भूत ऐसा है कि वो अटक गया है हम सब के अंदर, और जब भी हमें मौका मिलता है वो हमें ही झंझोड़ देता है कि चलिए अभी खिचड़ी कीजिए। और राजी को पर्सनली मिलेंगे तो इसका अनुभव बराबर ज्यादा होगा, समझ पूछे ऐसा कुछ नहीं हुआ कि पहले का कोई एपिसोड देखने की जरूरत महसूस हुई हो कि भाई साहब अभी इनको बिठाया तो आप कोमल कुछ लिखेगी नहीं दोस्त, नहीं ऐसे क्यों लिखेगी वो? आधी टिकट में किसको देखने मिलता है? सीरियस हो इसमें तो लिख दिया, आप उसके आगे फोटो प्लीज, और सब ऑफ यू कम दिस साइड, फोटो अपॉर्चुनिटी एक भी मिस हो जाए तो मुझे याद रखो। बहुत एक्साइटेड है क्योंकि नर्वसनेस वाला स्टेज क्या है। आप जब कुछ भी करते हो ना, व्हेन यू ब्रिंग बैक अ ब्रांड, आप जब एक सीक्वल बनाते हो तो आपकी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती है, बिकॉज यू नो एक बेंचमार्क सेट हुआ है,
और आपको उसके लिए अब वो बेंचमार्क के ऊपर ही जाना है, पर उसका एक प्रोसेस होता है कि या तो आप तुरंत कर लो, सोचे समझे बगैर करो। तो हमने क्या किया ना, एट हेड्स ऑफ मी एंड आतिश, हम लोगों ने एक ऐसा कॉल लिया कि अगर हमको खिचड़ी और सारा भाई जैसे शोज वापस लाने हैं तो हमको बाकी सारा काम एक बाजू पे रख देना पड़ेगा। हमने जितना कुछ ध्यान देना है, जो भी है फाइनेंशियली वर्क फॉर अस और नॉट एज अ कंपनी, वी हैड टू गो थ्रू लॉट ऑफ चैलेंजेस, बट वी सेड, पहला ही सेंटेंस था हमारा कि आपको भोग बहुत देना पड़ेगा अगर ये करना चाहते हैं। हम करना इसलिए चाहते हैं कि लोगों की इतनी डिमांड है, लोग इतना पसंद कर, लोग इतना मांग रहे हैं। सिंपल सा इक्वेशन था। यहाँ लोगों को ये नहीं मालूम है कि क्या करे वो जनता को पसंद आएगा। हमको पता जरूर था कि खिचड़ी करेंगे तो मांगेंगे तो पसंद बहुत आएगा, तो वो करने के लिए मैंने जो कहा कंपनी में थोड़ा सा भोग देता। तो हमारी प्रोसेस जो थी वो हमने करेक्ट करी कि बहुत मेहनत करेंगे, स्क्रिप्ट्स पर बहुत काम करेंगे। आतिश को जब तक वो रात एक करेक्ट सुर नहीं लगेगा तब तक हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू नहीं करेंगे, और वो वक्त लेंगे जो टीम को इकट्ठा करना बहुत डिफिकल्ट, इतने टैलेंटेड लोग हर जगह बिजी रहते हैं। वो सारा करने के बाद जब प्रोसेस में बहुत ही करेक्ट प्रोसेस में काम किया तो नर्वसनेस आहिस्ता आहिस्ता दूर होती है, क्योंकि हमको लगा हाँ हम स्टेप बाय स्टेप करेक्ट जा रहे हैं। और अब थोड़ा सा सीरियस टेक्निकल जवाब हो गया, जैसे प्रोमो आया हमारा सारा नर्वसनेस दूर हो गया। क्योंकि आपको एक बात बता देता हूं, मैं बताने के लिए ऐसी खबर देता हूं, मेरी बैंड बजने वाली है पर मैं बोल देता हूं आप लोगों को। एक बॉम्ब फोड़ो, जो सब रेडी है ना, एक बॉम्ब फोड़ दो। हमारा ना गलती से हमारा एक एपिसोड है ना YouTube पे लीक हो गया, किसी ने कॉपी मार के कर दिया था। उसमें ना आधे घंटे में थॉट क्या रिएक्शन है 3000 आता ही नहीं किसी का। एंड यू नो व्हाट, ऑल ओवर दुख चैनल का ऐसा रहे, शक्ल ऐसी थी, एक भी ऑल थम्स अप एंड नॉट अ सिंगल डाउन। तो हमारा ना वो नर्वसनेस एकदम दूर हो गया था, और प्रोमो का जो रिएक्शन है इट हैज बीन अनबिलीवेबल। सो वी आर वेरी एक्साइटेड, नो नर्वस, नॉट नर्वस एट ऑल। हमारा एक लास्ट ये स्टोरी आपने देखी अभी, वो देख के जो लाफ्टर था ना तब तक नर्वस कैसे थे, हंसे के नहीं, बोली नहीं हंसती, अरे बोलो हंसे थे ऐसा करके। वी वेरी हैप्पी नाउ। एक नर्वसनेस तब भी चली जाती है जब आप जिस चैनल पे आने वाले हो, जिस माध्यम पे आने वाले हो, वो कॉन्फिडेंस दिखाए। तो जब हमने पायलट सबमिट किया तो स्टार प्लस, हॉटस्टार, इन्होंने देखकर सारे एग्जीक्यूटिव्स ने इंडिविजुअली फोन करके बताया कि बैंग ऑन, इतना बढ़िया, इतना खूबसूरत शो बनाया है कि ये तो बहुत मजे आएंगे। तो तभी थोड़ी नर्वसनेस दूर हो गई थी कि हैंड इन हैंड अगर चलते हैं और सामने जो माध्यम होता है वो हमको जो है सराहता है और वो हमको कॉन्फिडेंस देता है तो और भी अच्छा लगता है। तो आधी नर्वसनेस वहीं दूर हो गई। और जैसे इन्होंने कहा कि प्रोमो देखकर जो हंगामा खड़ा हो गया, उसको देखकर थोड़े से और रिलैक्स हो। When you get such a good platform, why would you not go on that? Why would you miss on? Number one platform, and with Sarabhai, we have generated so many huge number of fans, which they want to, see what Star, Hotstar, Atish JD, Hatso Production with this team collectively bringing on the platform. So we already have a fan base who loved our work. तो कहीं पे भी नहीं जाने का कोई एक भी रीजन नहीं। There are many reasons to come on Hotstar. First and foremost, it's a very strong platform. कहते हैं कॉमेडी में टाइमिंग की जरूरत होती है। So शूटिंग के दौरान कितने आप लोग स्क्रिप्ट्स में टाइमिंग के ऊपर I think let Atish and other actors talk about it. मेरा टाइमिंग अच्छा है पर मैं बहुत बोल रहा हूँ। नहीं, ये ना अक्सर ऐसा बोलते हैं, it's a very abused line. Comedy is all about timing. Comedy is all about timing if you are on stage, because stage पे live होता है। अगर आपकी टाइमिंग थोड़ी सी मिस हो गई तो गड़बड़ हो सकती है। ये अक्सर हमने देखा है कि फिल्म के रिव्यू में very good timing between the actors, तो मैं तो ताज्जुब होता है मुझे, टाइमिंग तो एडिटर बनाता है। हाँ, एक केमिस्ट्री होनी चाहिए सारे किरदारों के बीच में, और वहाँ पे जो है लाइव टू शॉट में एक ही फ्रेम में अगर 2 एक्टर्स हैं तो उनकी टाइमिंग अगर मिस हो रही है तो गड़बड़ हो सकती है, लेकिन उसको भी कटिंग करके क्लोज अप लेके बनाया जा सकता है। तो टाइमिंग एक्चुअली डायरेक्टर और एडिटर बनाते हैं एज फार एज टेलीविजन एंड फिल्म्स आर कंसर्न्ड।
केमिस्ट्री की अगर आप बात करें तो आप कलाकारों से पूछ सकते हैं कि वो केमिस्ट्री अगर करेक्ट है, वाइब्स एक दूसरे के साथ करेक्ट है, कॉम्प्लीमेंटिंग है, आप स्टेजिंग नहीं है मैं मेरा अच्छा कर लो इसका बिगाड़ो, वैसे माहौल ना हो तो वातावरण अच्छा रहता है और बहुत खूबसूरती से जो है केमिस्ट्री निखर के आती है जो हमारे शो में है। और ये आपको कलाकार ज्यादा बता पाएंगे कि उनको कैसा महसूस होता है आपस में परफॉर्म करने का। प्रिया जी कह रही है सच नहीं बोल रहे हैं, बोला नहीं कि सच बोल रहे हैं। उसकी वजह से प्रिया जी आपको कुछ बता दी। थैंक यू गाइस। देखा स्माइल देगा सुप्रिया के बोलने में, इसका स्माइल देगा। नहीं मस्ती था, क्योंकि हमने पहले ही बोला कि मस्ती भरा रहेगा आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस। ओके, ये बीच इसलिए है इतने साल के बाद जब हम वापस आते हैं सीरियस नोट कि इतने सालों के बाद आ रहे थे, वी आर कमिंग विद अ न्यू फॉर्मेट, 1 आवर कर रहे हैं, तो हम देखना चाहेंगे कि जिन दर्शकों की वजह से हम देखो खिचड़ी क्या है ना, सिर्फ हमारे लिए नहीं लोगों के लिए बहुत मायने रखता है। अभी हमको फेसबुक पे और हर जगह कुछ ऐसे मैसेज आता है कि थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग आवर चाइल्डहुड बैक। हमारी जिम्मेदारी है ना, हम जो सोचते हैं आप सोचते हैं, हम सबकी जिम्मेदारियां उससे कहीं आगे है, क्योंकि खिचड़ी कहीं ना कहीं लोगों की अपनी जिंदगी का हिस्सा है, अपनी गुड मेमोरीज का हिस्सा है। हम वो मेमोरीज को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, उसको बिगाड़ना नहीं चाहते, तो बहुत मेहनत करके हमने किया है, इतना करते हैं अच्छा जाएगा, एक ब्रेक लेके फिर उसके लिए वापस काम करना पड़ेगा। तो टीआरपी और नो टीआरपी ये सीजन में हम कोशिश करेंगे इतना ही रहेगा। बहुत डिमांड होगी तो 1 2 4 इधर उधर दिखेंगे, वरना ब्रेक लेके फिर से आएंगे। Yeah, because as we said, we are answerable and responsible to entertain Khichdi fans and much more than that. Yeah, thank last time. खिचड़ी में हंसाते हंसाते हमेशा एक ही मैसेज होता है कि जिंदगी में हंसते रहो, मजे करते रहो, क्योंकि उसके बगैर जिंदगी में बाकी कुछ है ही नहीं। फैमिली एंटरटेनर खिचड़ी। थैंक यू।